बग़ैर अंडों के आज मैं बनाऊंगी चॉकलेट केक, जिसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है और जो न्यू सीख रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। आप लोग मेरी रेसिपी के अकॉर्डिंग फॉलो करें, आप लोगों को परफेक्ट केक बनेगा। और इसे मैं पतीले में बनाऊंगी और केक में मैंने सिरका इस्तेमाल क्यों किया था ये भी बताऊंगी। और आप बेकरी की ब्राउनीज़ और केक भूल जाएंगे। चलें फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। जब भी हम कोई केक की रेसिपी बनाते हैं तो उसके लिए हम मेजरिंग कप इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो फिर आप कोई भी एक कप ले लें, कोई कंटेनर ले लें, उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिर आप लोग केक बना सकते हैं। फिर आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। मैंने ये डिस्पोजेबल कंटेनर लिए हैं। अब मैंने ऐसे कप मेजरमेंट इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले एक कप चीनी लूँगी। आइसिंग शुगर है जो मैंने घर पे ही तैयार कर ली थी और इसे छान भी लिया था। इसी की मेजरमेंट के मुताबिक 3/4 कप मैं ऑयल ले लूँगी और इन दोनों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे 1 कप मैं मिल्क ले लूँगी। ये रूम टेम्परेचर में है। अगर आपके पास ठंडा है तो आप इसे थोड़ी देर फ्रिज से बाहर रख दें तो ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। मिक्स हमने करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट, ताकि जो चीनी है सारी डिसॉल्व हो जाए। अब इस बैटर को हम एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे मैं 1.5 कप मैदा ले लूँगी और इसको मैं छान लूँगी। आधा कप कोको पाउडर लूँगी। 1.5 टीस्पून मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर के। हाफ टी स्पून डालूँगी बेकिंग सोडा और साथ ही 1 चुटकी नमक डालूँगी। अब इनको मैं अच्छी तरह से छान लूँगी। छानने से ये होता है जब हम इनका बैटर बनाते हैं तो उसके अंदर कोई लम्स वगैरह नहीं होते। अगर बग़ैर छाने डालेंगे तो उसके अंदर बैटर के अंदर लम्स बन जाते हैं, तो फिर हमारे लिए उन्हें डिज़ोल्व करना मुश्किल हो जाता है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके साथ ही मैं कोई पैन ले लूँगी या फिर पतीला कढ़ाई ले लूँगी, उनको मैं प्री हीट के लिए रख दूँगी। अच्छा, अक्सर आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि जब भी मैं कोई बेकिंग करती हूँ तो मैं नीचे नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालती, तो मैंने सोचा आज मैं नमक डाल के इसकी मैं बेकिंग कर लेती हूँ। इस वजह से मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया। अच्छा, ये मैं होल दिखा रही थी, इसको मैं आटे या किसी भी चीज़ के साथ बंद कर दूँगी ताकि जो केक है वो फुल स्टीम में बने। अब इसके अंदर मैं बैटर डालती जाऊंगी और इनको मैं मिक्स करती जाऊंगी। हमने इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। जब भी हम केक का बैटर बनाते हैं तो उसे फोल्ड करते हैं और सेंटर से कट, फोल्ड करते हैं सेंटर से कट। इस तरह हमारे बैटर में जो लम्स वगैरह हैं वो नहीं बनती और ना ही बबल्स बनते हैं। इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून डाल दूंगी कॉफ़ी का और साथ ही मैं डाल दूंगी 2 स्पून दूध के। अच्छा, साथ ही मैं इसके अंदर अब मैं डालूंगी 1.5 टीस्पून सिरका। सिरका केक को बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाता है। कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, ऐसे है जैसे रिबन की तरह, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा बैटर बन के तैयार है। यहाँ पे मैंने मोल्ड को पहले ही ग्रीस कर लिया था। अब मैं इसके अंदर बैटर डाल लूँगी और अब मैं इसे पतीले में रख दूँगी। तकरीबन मुझे यहाँ पे 50 मिनट्स लगे थे। आप लोग देख लीजिएगा, टेम्परेचर पे होता है आप लोग इसे कितना रखते हैं। वैसे लो टू मीडियम होता है और आपने देखना होता है कि इसकी आंच बराबर ही रहे। हमने बार बार ढक्कन उठा के नहीं देखना, तो इससे हमारी जो हीट है वो इफ़ेक्ट होती है और हमारा जो केक है वो राइज़ नहीं होता। इसके साथ ही मैंने एक बाउल ले लिया, उसके अंदर मैंने 1 कप दूध डाल दिया, 2 चम्मच कोको पाउडर के डाल दिया और 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर कॉफ़ी डाल दिया। अब इनको मैं मिक्स करूँगी और इस बैटर को मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। केक हमारा बन चुका है या नहीं, तो उसके लिए हमें या फिर कोई नाइफ़ की मदद लेनी पड़ती है या फिर टूथपिक की। जब हम उसके अंदर डालते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर निकले तो इसका मतलब है हमारा केक बन के तैयार है। अब इसे मैं डिमोल्ड कर लूँगी और देखें यहाँ पे बटर पेपर इजीली उतर गया और हमारा बिल्कुल सॉफ्ट केक बन के तैयार है। अब इसे मैंने 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख दिया था, उसके बाद निकाला। अब मैं इसको प्रिकल करूँगी और इसके अंदर जो मैंने चॉकलेट का बैटर तैयार किया था वो डाल दूँगी। इससे ये होगा कि हमारा जो केक है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मॉइस्ट बनेगा।
इसको मैं 5 मिनट के लिए दोबारा फ्रिज में रख दूँगी जब तक हम व्हिपिंग क्रीम तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 2 कप व्हिपिंग क्रीम ले ली है और इसके अंदर मैं 2 चम्मच ही कोको पाउडर के डालूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्रीम इस्तेमाल की है और आप यहाँ पे चॉकलेट सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो केक सीख रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट में रेसिपी है। आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसमें कोई कटिंग नहीं है, कोई लेयर्स नहीं है। आप इसे इजीली बना सकते हैं। डिज़ाइन भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास चॉकलेट सिरप था तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने इसके ऊपर उसकी लेयरिंग कर ली। जितना ये देखने में मज़ेदार लग रहा है ना, खाने में उतना ही लज़ीज़ और मज़ेदार था। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा क्योंकि बग़ैर अंडे के भी हम केक बना सकते हैं। आप लोग इसे बनाएं और मुझे इसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हमेशा मेरी कोशिश होती है मैं इस तरह की रेसिपीज़ लाऊं जो आप लोगों के लिए बनाने में भी ईज़ी हो और कन्वीनियंट हो। बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।